नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मित्रम में। हम फिर हाजिर है एक रोचक कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी एक मासूम के सवाल के ऊपर से है कि एक 10 साल की बच्ची अपने माँ बाप से क्या सवाल करती है। आपको ये कहानी बहुत ही सुंदर लगेगी और आप इस कहानी को सुनकर शायद अपने आंसू ना रोक पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक पहुंच सके लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। आज की कहानी का शीर्षक है एक मासूम का सवाल। जी हाँ दोस्तों, आज इस सवाल में ही पूरी कहानी है। आप सुनेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। शुरू करते हैं। 10 साल की अंजलि आज ऐसी जगह खड़ी थी जहां की पहचान तो उसे पता थी, पर आज उसकी जिंदगी यहीं से उथल पुथल होने वाली थी। कांता ताई, मुझे यहाँ नहीं रहना है, ये जगह अच्छी नहीं है। मैंने देखा है टीवी पर यहाँ लोग झगड़े करते हैं। मेरे मम्मी पापा भी यहाँ झगड़ा करेंगे, मैं ये नहीं देख सकती। वो जब घर पर झगड़ा करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कितना रोती हूँ। उस मासूम की बातें सुनकर कांता की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक तरफ से रोनित और एक तरफ से वर्षा ने अंजलि का हाथ पकड़ा। यहां भी हाथ की कसक बता रही थी कि अंजलि कोई ट्रॉफी थी जिसे जीतने के लिए वो आज कोर्ट में खड़े थे। शादी के इतने सालों बाद अचानक प्यार झगड़े में तब्दील हो गया, जिसके आगे वो दोनों ये भी भूल गए थे कि वो अब सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, एक बेटी के माता पिता भी थे। तभी अंदर से आवाज आई, वर्षा और रोनित कोर्ट में हाजिर हो। तभी अंजलि फूट फूट कर रोने लगी, मुझे नहीं जाना, मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे किसी के भी साथ नहीं रहना। ताई, आप मुझे अपने घर ले चलो। ये सुन कांता ताई ने अंजलि को गले से लगा लिया। वो दोनों अंदर गए। डरी सहमी अंजलि कांता के आंचल को अपनी हिम्मत बनाकर रोते रोते आगे बढ़ रही थी। आज अंजलि को अपनी मम्मी या पापा में से किसी एक को चुनना था। वो किसी चुने या कैसे चुन सकती थी? कोई चॉकलेट नहीं थी कि एक पसंद नहीं तो दूसरी चुन ली। वो दोनों तो उसकी जान थे। भले आपस में कितना भी लड़े, पर अपनी बेटी के लिए जान छिड़कते थे। आज दोनों को अलग अलग कटघरे में खड़ा देख वो सिसक सिसक कर रोने लगी और बिल्कुल ऐसे सिक पका गई जैसे मानो उसने कोई बहुत भयानक स्थिति देख ली हो। तभी जज ने उससे पूछा, बेटा, आपकी मम्मी और पापा अब साथ नहीं रहेंगे। अब आपको चुनना है, आप मम्मी के साथ रहना चाहती हो या आपके पापा के साथ। शायद इसका जवाब नहीं था उसके पास, पर आज उसे कुछ कहना था। वो समझ के ऐसे किनारे पर खड़ी थी जिसे पता था कि उसकी जिंदगी यहां से पलट रही है, पर आज उसे ये रोकना था। अंजलि बोलती है, वो छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची बोलती है, अंकल, मैं कैसे इन दोनों में से किसी एक को चुन सकती हूं जब दोनों ही मुझे इस दुनिया में लाए हैं। मैं क्यों पूरी जिंदगी किसी एक की कमी को बर्दाश्त करूं? मम्मी पापा नहीं बन सकती और पापा कभी मम्मी नहीं बन सकते। वो दोनों अलग अलग हैं। फिर क्यों मुझे किसी एक में दोनों को ढूंढना पड़ेगा? दोनों की आंखों में आंसू निकल रहे थे, पर जिद इतनी हावी थी कि बच्चे की आवाज दिल तक नहीं पहुंच रही थी। तभी अंजलि पापा के पास गई और मासूम ने अपने पापा से सवाल किया, आप दोनों झगड़ा करते हो, पर सजा मुझे क्यों दे रहे हो? क्या आप मुझे अकेले अम्मा का प्यार दे पाओगे? मम्मी की तरह मुझे यम्मी खाना बनाकर दे पाओगे? मम्मी सारा दिन घर पर रहकर मुझे सारे सामानों का ध्यान रखती है, मेरे कपड़े, मेरे खिलौने, मेरा स्कूल बैग।
आपने किया है ये सब कभी? अपने सीने से चिपका कर चुप कराती है और जब मैं रोती हूं खुद रोती है। पापा के पास कोई जवाब नहीं था इन चीजों का, बस आंसू थे जो अपनी बच्ची के आगे बह नहीं सकते थे और मायूस होकर के चुपचाप खड़े हो गए थे। तभी वो बच्ची, मासूम सी बच्ची, मम्मी के पास गई और उसने पूछा, मम्मी क्या आप मेरे पापा की तरह मुझे स्ट्रांग बना सकती हो? क्या जिस तरह से पापा मेरी देखभाल करते हैं आप कर सकती हो? क्या आप पापा की तरह मेरी हर जिद पूरी कर सकते हो? ये सब सवाल सुनकर माँ भी निस्तब्ध थी और बिल्कुल शांत होकर के अपने स्थान पर खड़ी थी। आप दोनों ने थोड़ी सी लड़ाई की तो डिवोर्स ले लिया, पर मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं ये भी आप जानते हो। आपके हर बर्थडे पर आपके लिए गिफ्ट लाते थे, आपको बाहर ले जाते थे, जब आपकी तबीयत खराब होती थी तो आपके लिए चाय भी बनाते थे, कभी कभी आपका सिर भी दबाया करते थे। और पापा मम्मी भी आपको कितना प्यार करती थी, रोज इंटरनेट पर नए नए खाने के वीडियो देखकर आपके लिए खाना बनाती थी, रोज आपसे पूछती थी कैसा बना, आपकी हर चीज जगह पर रखती थी। आपको तो ये भी नहीं पता कि आपके कपड़े प्रेस है या नहीं, आपका रुमाल कहाँ है, आपके कपड़े धोती थी और रोज शाम को घड़ी देखकर बस यही बोलती थी, आज पापा को देर कहाँ हो गई, आज पापा को देर कहाँ हो गई। अगर आप ये सब भूल गए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं आसमान में चली जाती हूँ जैसे दादा और दादी चले गए, तारा बनकर वहां से देखूंगी आपको, पर यहाँ अगर रहना है तो आप दोनों के ही साथ में रहूंगी। ये सारी बातें सुनकर दोनों माता पिता उसे दौड़कर सीने से लगा लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसा फिर कभी मत बोलना, तेरी जगह हम आसमान में चले जाएं, पर तुझे कुछ नहीं होना चाहिए, तुझे हमारी उम्र लग जाए, हमसे गलती हो गई, हमारी जिद के आगे हम तुम्हें इतना बड़ा दुख देने जा रहे थे, आज के बाद हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगकर एक रिश्ते को टूटने से बचा लिया। दोस्तों, हमारे देश में जाने कितने ही बच्चे इस समस्या से जूझते रहे होंगे। यहाँ तो बेटी की सूझबूझ ने इन माता पिता को गलत फैसला लेने से बचा लिया, पर हर बार ऐसा नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में बच्चों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।